Trinamool Congress has responded to the leaked audio conversation between the victim's family and hospital authorities and said that the audio vindicates the Kolkata police. TMC leader Sagarika Ghosh said that at no stage the police claimed that the death was a suicide. In fact, police conducted the investigation in a professional manner and cracked the case in 24 hours, is what the TMC MP has now said. She further stated that in the leaked audio, the hospital superintendent is heard repeatedly telling the parents to come to the hospital fast, which indicates that there is no cover-up. She then continued that the claim that the victim was had committed suicide does not sound like a cover-up, but sounds like a natural human response, wanting to spare the parents the full extent of the tragedy. She also stated that the CBI has interrogated all involved in the case, but there are a lot of fake news circulating in the media. She claimed that they want justice for the victim, not fake media reporting. Renik on the telecast with me. Renik, of course, now we've heard the statement and the clarification that has been given by Sagarika Ghosh, the TMC MP, with regards to the audio clips that have been leaked. If you could take our viewers through what it is that she is insinuating. देखिए, ऑडियो क्लिप को लेकर सागरिका घोष की तरफ से 5 पॉइंट में कोलकाता पुलिस को डिफेंड करने का कोशिश किया गया है। ये 5 पॉइंट में सागरिका घोष की तरफ से पहले तो कहा गया है कि जिस तरीके का बात चल रहा था कि पुलिस की तरफ से ये इनको सुसाइड बताने का कोशिश किया गया था, ये क्लेम गलत है। और पहला जो पॉइंट है, उस पॉइंट में ही उन्होंने बोला है कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से सुसाइड नहीं बताया गया। दूसरा जो पॉइंट उनकी तरफ से कहा गया कि हॉस्पिटल के जो ये लीक ऑडियो क्लिप है, उसमें कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से फैमिली को बार बार से कहा जा रहा है कि जल्दी से हॉस्पिटल में आइए, कम फर्स्ट। मगर इसमें किसी भी जगह पर उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, यही सवाल सागरिका घोष की तरफ से कहा गया कि हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से अगर परिवार को बताया जाएगा तो क्या बताना चाहिए था? क्या उनको डायरेक्टली बताया चाहिए था कि ये पूरा घटना घटा है? जब ये केस का यूडी अभी तक नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटी कहां से बताए कि क्या घटा है? ये डिफेंड करने का और एक कोशिश किया गया है। और 3 नंबर पॉइंट में भी वही कहा गया है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई कवर अप करने का कोशिश भी नहीं किया गया था। हॉस्पिटल की तरफ से जस्ट बोला गया था जल्दी से हॉस्पिटल में आइए, आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या हुआ है। ये सुसाइड का बाद जो बोला है, इसको लेकर भी उनकी तरफ से डिफेंड करने का कोशिश किया गया है। चौथा पॉइंट में उनकी तरफ से डायरेक्टली कहा गया है कि सीबीआई का इंट्रोगेशन अभी जारी है। सीबीआई की तरफ से जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको पूछताछ किया जा रहा है, उनका जो जांच पड़ताल वो सीबीआई की तरफ से किया जाए। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए कि सीबीआई के रिपोर्ट में क्या सामने आता है। अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इस तरीके का बयान नहीं सामने आना ही बेहतर है। 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है फेक न्यूज़ के बारे में, क्योंकि सागरिका घोष का कहना है कि जिस तरीके से मीडिया ये पूरा टेप को चला रहा है, जो ऑडियो क्लिप को चला रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे घटना मीडिया में सामने आया था। उसको लेकर भी सागरिका घोष की तरफ से ये बताया गया है कि कौन सा फेक न्यूज़ मीडिया की तरफ से रिवील हुआ है। और इसको लेकर ही, ये 5 पॉइंट को लेकर ही वो कोलकाता पुलिस को एक बार डिफेंड करने का कोशिश टीएमसी का इस एमपी की तरफ से किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये ऑडियो को लेकर चर्चा चल रहा है, उसी बीच में टीएमसी का स्पोक पर्सन होने के नाते सागरिका घोष का ये जो 5 पॉइंट को लेकर जो ये पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से टीएमसी बार बार से कह रहा था कि कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती नहीं था, उसी को एक बार फिर से दोहराया है ये सागरिका घोष ने, और इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा भी चालू हो चुका है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.